जय गुरुदेव। श्रीमद् दशवैकालिक सूत्र के चतुर्थ अध्याय की अंतिम गाथाओं के परिप्रेक्ष्य में हम लोग साधना विधि अर्थात मोक्ष मार्ग का स्वाध्याय कर रहे हैं और इन गाथाओं के स्वाध्याय के क्रम में हम उपसंहार की भूमिका तक पहुंच चुके हैं। उपसंहार के अंतर्गत इससे पूर्व आप लोग श्रवण कर चुके हैं या जिसके लिए सद्गति दुर्लभ होती है उसके क्या क्या लक्षण होते हैं उन बातों को आप श्रवण कर चुके हैं। आज हम 27वें गाथा की चर्चा करेंगे और 27वें गाथा के भीतर प्रभु ने फरमाया है कौन कौन से लक्षणों के होने से साधक अथवा व्यक्ति सद्गति को प्राप्त करने में समर्थ होता है, सुलभ सद्गति वाला होता है, उसके क्या क्या लक्षण हैं और उसका क्या परिचय है, ये बातें 27वें गाथा के भीतर बतलाई गई हैं। सुनते हैं 27वें गाथा के भीतर प्रभु क्या फरमाते हैं। तवो गुण पहाणस उज्जमय खंते संजम रयस परिसहे जिणंतस सुलह सुगये तारेस गस। तव गुण पहाणस उज्जमय खंते संजम रयस परिसहे जिणंतस सुलह सुगई तारेस गस। बड़े प्यारे शब्द हैं। इनका अर्थ है तव गुण पहाणस, जिस व्यक्ति के भीतर अथवा जिस साधक के भीतर भरपूर सद्गुण है और उन सद्गुणों में तपो गुण पहाणस, तप गुण की प्रधानता है। अर्थात जो तपस्वी है, तप गुण प्रधान रूप से जिसके भीतर में समाया हुआ है, जिसके भीतर बैठा हुआ है, जो अंदर से तपस्वी है और तपस्या को ही जीता है, जिसके जीवन में अनेक गुणों की सद्भावना है, अनेक गुणों का अस्तित्व है और उन अनेक गुणों में प्रधान जो गुण है, प्रमुख जो गुण है वो है तप। तवो गुण पहाणस, तप गुण की प्रधानता वाला। क्या तप का अर्थ होता है? साधारणतः हम लोग समझते हैं कि भोजन पानी का त्याग कर देना या उसकी मात्रा को कम कर लेना तप है। इतना ही तप का अर्थ नहीं है। तप का सचमुच में अर्थ है इच्छा निरोधस तपः, अपनी इच्छाओं का निरोध करना तप है। और भोजन पानी का त्याग करना भी एक प्रकार से इच्छाओं का निरोध करना ही है। आपके भीतर भोजन के प्रति ललक उठी है और आप भोजन नहीं करते हैं। आपके भीतर में कुछ कुछ खाने का मन हो रहा है लेकिन आप नहीं खाते हैं, ये तपस्या है। तो मूल रूप से या प्रधान रूप से तपस्या का अर्थ होता है इच्छाओं का निरोध करना, अपनी इच्छाओं के ऊपर अपना अनुशासन रखना, अपने मन के ऊपर अपना कंट्रोल रखना। जो व्यक्ति मन के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता, अपनी इच्छाओं के ऊपर अनुशासन नहीं रख पाता, उस व्यक्ति का जो जीवन है बहुत गंभीर नहीं होता और ऐसा व्यक्ति कदम कदम पर अशांति फैलाने वाला, उत्तेजित हो जाने वाला, रिश्तों को बिगाड़ने वाला और न मालूम किस किस प्रकार की बुराइयों से घिरने वाला हो जाता है। तो यहाँ पर प्रमुख रूप से जो बात शास्त्रकार बता रहे हैं तव गुण पहाणस, अर्थात तप गुण की प्रधानता वाला जो व्यक्ति है वो सद्गति का अधिकारी होता है, उसके लिए सद्गति सुलभ होती है। पहला गुण है तप गुण की प्रधानता। अगले चरण में फरमाते हैं उज्जुमय खंती संजम रयस। इन शब्दों का अर्थ है ऋजुमति, क्षमा और संयम में रत रहने वाला। तात्पर्य हुआ जिसकी बुद्धि, जिसकी मति और जिसका मनोमस्तिष्क हमेशा ऋजु अर्थात सरलता में, खंती अर्थात क्षमा में और संयम में रमण करता रहता है। जिसकी बुद्धि सरलता में रमण करती है, क्षमा के भीतर रमण करती है और संयम के अंदर रमण करती है, ऐसा जो साधक होता है, ऐसा जो व्यक्ति होता है वो सुलभ सुगति वाला होता है। सरलता,
ज्ञानियों ने फरमाया है, सरलता धार्मिक होने का पहला लक्षण है। अगर आपके भीतर में सरलता है तो आप धार्मिक हो सकते हैं, और अगर आपके भीतर सरलता नहीं है तो आप धार्मिक नहीं हो सकते। ऐसा व्यक्ति वक्र जड़ हो जाता है, वक्रता से भरा हुआ होता है। तो ऋजुता अर्थात सरलता, और सरलता का मतलब है भीतर में किसी प्रकार की वक्रता का न होना, भीतर में किसी प्रकार का टेढ़ा मेढ़ापन न होना, अर्थात मेरा अंतर जगत सीधा है, सपाट है। व्यवहार के अंदर जो व्यक्ति कम बुद्धि वाला है या ज्यादा चतुर जिसकी बुद्धि नहीं है, उसको भी हम सरल बोलते हैं, भोला भाला बोलते हैं। यहाँ पर सरलता का अर्थ भोला भाला होना नहीं है, यहाँ पर सरलता का अर्थ है आपके भीतर में छल कपट न हो, आपके भीतर में किसी को ठगने का भाव न हो, आपके भीतर में दूसरे की हानि करके अपना लाभ करने वाली प्रवृत्ति न हो, आपके भीतर में ऐसे सुख की कल्पना न हो जो दूसरे को दुखी करके प्राप्त होता हो। ऐसा सुख ही आपके लिए महत्वपूर्ण हो जो दूसरे को दे करके प्राप्त हो जाए, दूसरे को सुखी करके मिले, ऐसा सुख आपको स्वीकार हो। किंतु जो सुख दूसरे को दुख दे करके प्राप्त हो, ऐसा सुख आपको स्वीकार न हो। जिस व्यवहार के द्वारा दूसरों की हिंसा होती हो, दूसरों को कष्ट पहुंचता हो, पीड़ा पहुंचती हो, ऐसे प्रत्येक व्यवहार को छोड़ देने वाला, उनसे उपरत हो जाने वाला जो साधक होता है, वही सरलता का अधिकारी होता है। उसी के लिए यहाँ पर बोला गया ऋजु अर्थात ऋजुता, ऐसी सरलता में जिसकी बुद्धि रमण करती है। दूसरा है क्षमा, और क्षमा का अर्थ होता है सहनशीलता। क्षमा का अर्थ है कि सामने वाले ने क्रोध किया, क्रोध के आवेश में आकर के कुछ अपशब्द आपको बोला, लेकिन आप भीतर से इतने सहनशील हैं, समझते हैं कि ये सामने वाला रुग्ण अवस्था में है, बीमार अवस्था में है। क्योंकि क्रोध आदि के अंदर मदोन्मत्त हो जाना, ये इससे बड़ी बीमारी और क्या होगी। और किसी बीमार आदमी की क्रियाओं का बुरा नहीं माना जाता। कोई बीमार आदमी है, रुग्ण आदमी है, अगर वो कुछ बोलता भी है तो हम समझते हैं कि बीमार है, छोड़ो उसकी बातों को। तो जो आदमी इस प्रकार से सोचने लग गया है, अगर कोई क्रोध करता है और क्रोध के आवेश में उसके साथ कुछ अभद्र व्यवहार करता है, तो भीतर से उसका मन बोलता है कि ये आदमी बीमार है, ये रुग्ण है, और रुग्ण आदमी की बातों को बहुत तवज्जो नहीं देनी चाहिए। ऐसा सोच करके जो अपने भीतर सहनशीलता को बढ़ाता है, वो क्षमा का अधिकारी है। और ऐसा काम वही कर सकता है जो भीतर से बहुत मजबूत हो, बलवान हो। कवियों ने गाया है, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास की गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन निर्बल सरल हो। जो बिल्कुल कमजोर है उसका आभूषण क्षमा नहीं है। क्षमा तो वीरस्य आभूषणम, वो वीरों का आभूषण है। जो भीतर से वीर है, सामने वाले को प्रत्युत्तर दे सकता है, लेकिन देना उचित नहीं मानता, इसलिए वो प्रत्युत्तर नहीं देता। ऐसे अपनी सहनशीलता को जो बढ़ाता है, और सहनशीलता को बढ़ाने की तरफ जिसकी बुद्धि लगी रहती है, वो खंती अर्थात क्षमा का अधिकारी है। उसकी बुद्धि क्षमा के भीतर रमण करती है। और तीसरा है संयम। संयम का अर्थ पहले भी आप सुन चुके हैं। संयम का अर्थ है अपने भीतरी जगत को इतना सुरक्षित कर लेना कि बाहर से कुछ भी अनाप शनाप आपके भीतर न डाला जाए, डाला न जा सके। जैसे आप अपने घर का ध्यान रखते हैं, आपके घर के भीतर कोई कचरा ला करके नहीं डाल सकता, लेकिन संसार के भीतर बड़े अजीब लोग आपको मिल जाएंगे। घर के भीतर कचरा डालेंगे तो केस करने पहुंच जाएंगे, लड़ने पहुंच जाएंगे, लेकिन उनके मस्तिष्क में, उनके मन में, उनके हृदय में अगर कोई कचरा डालता है तो कोई बुरा नहीं मानता, कोई लड़ने नहीं पहुंचता। तो इस भेद को समझने की जरूरत है। जो व्यक्ति घर में कचरा डाले वो उतना नुकसान नहीं करेगा, लेकिन जो व्यक्ति आपके मस्तिष्क में कचरा डालता है, आपके मन में कचरा डालता है, आपके भीतर में कचरा डालता है, वो आपका ज्यादा नुकसान कर सकता है, वो आपका ज्यादा खतरनाक शत्रु है।
ऐसे व्यक्ति से बचने की जरूरत है। ऐसे प्रत्येक गतिविधि से बचने की जरूरत है जो जो चीजें आपके मन को रुग्ण करें, जो जो चीजें आपको भीतर से कमजोर करें, जो जो चीजें आपको भीतर से परमात्मा से दूर करें, परमात्मा तत्व से दूर करें, ऐसे तमाम चीजों के आगमन के रास्ते को पूरी तरह से रोक देना, अपने भीतरी जीवन को पूरी तरह से सुरक्षित कर लेना, ये संयम की आराधना है। तो ऐसी सरलता में, ऐसी क्षमा में और ऐसे संयम में जिसकी बुद्धि रमण करती रहती है, वो सुलभ सुगति का अधिकारी बनता है। परिसहे जिणंतस्य, तीसरा चरण है परिसहों को जीतने वाला। और परिसह का अर्थ होता है बाहर से प्राप्त होने वाले जो कष्ट हैं, बाहर से प्राप्त होने वाली जो पीड़ाएं हैं, चाहे वो मौसम के अनुसार प्राप्त हो, चाहे किसी व्यक्ति के अनुसार प्राप्त हो, चाहे किसी व्यक्ति की वजह से हमारे को कष्ट प्राप्त हो या परिस्थिति की वजह से कष्ट प्राप्त हो, चाहे वो भूख के रूप में कष्ट हो, प्यास के रूप में हो, अथवा मौसम की वजह से होने वाला कष्ट हो, किसी भी प्रकार का कष्ट हो, अभिमान भी एक प्रकार का कष्ट है, छल कपट भी एक प्रकार का कष्ट है। इस प्रकार के तमाम कष्टों को जीतने में जो समर्थ बन गया, परिसहे जिणंतस्य, जो परिसहों को जीतने वाला हो गया, परिसहों के ऊपर विजय प्राप्त कर गया, ऐसा जो साधक होता है, सुलह सुगई तारी सगस, ऐसा प्रत्येक जातक, प्रत्येक व्यक्ति सुलभ सुगति का अधिकारी बनता है। उसके लिए सदगति बड़ी सुलभ हो जाती है, बड़ी आसान हो जाती है। तो महत्वपूर्ण बातें याद रखनी चाहिए, स्मरण में रख लेनी चाहिए कि तप गुण की प्रधानता वाला हो, सरलता, क्षमा और संयम में जिसकी बुद्धि रमण करती रहती हो, और परिसहों के ऊपर जो विजय प्राप्त करने वाला हो, परिसह जयी जो हो गया हो, ऐसा व्यक्ति सुलह सुगई, सुलभ सुगति का अधिकारी बनता है। हम सब सुलभ सुगति के अधिकारी बने, हम सभी इन विशेषताओं को अपने जीवन में समेटने वाले बने, इन सब विशेषताओं के अधिकारी बने, ताकि हमारी गति भी सुगति हो जाए, हमारा भी कल्याण हो सके, हमारी भी स्वस्थ मुक्ति हो सके। ऐसी पवित्र और बड़ी प्यारी बातें शास्त्रकारों ने इस 27वीं गाथा के भीतर फरमाई हैं। 28वीं गाथा के भीतर और भी मूल्यवान बातों की चर्चा करते हैं, और 29 गाथा में तो इसका समापन ही हो जाएगा। तो अगले पाठ के अंदर हम 28वीं और 29वीं गाथा की चर्चा संपन्न करेंगे। आज के लिए इतना ही। इतने प्रेम से मेरे शब्दों को सुना, उसके लिए अनुग्रहित हूँ। आपके भीतर में विराजमान परमात्मा रूपी पवित्र आत्मा को मेरे कोटि कोटि नमन। जय गुरुदेव। गुरुवर के हर वचन